गाइस आज हम लोग बात करेंगे टैपिड सेटिंग के ऊपर। तो टैपिड सेटिंग हम लोग किस तरह करते हैं और टैपिड सेटिंग क्यों करना ज़रूरी होता है। ठीक है, टैपिड सेटिंग के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग को करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जब भी इंजन हम लोग सर्विस करने के लिए देते हैं, बाइक को सर्विस करने के लिए देते हैं, तो उस टाइम भी टैपिड एडजस्टमेंट का काम होता है। और कभी भी अगर इंजन में नॉइस आते आते हैं तो अब भी हम लोग को टैपिड एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों सामान हम लोग को करना पड़ता है। तो उस टाइम में अगर टैपिड एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो हम लोग का गाड़ी में दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे जो कंप्लेन हैं मुझे इस तरह के भी मिले थे कि टैपिड का नॉइज़ जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और बहुत लोग हैं कि ख़त्म तो हो गया लेकिन चलाने के बाद फिर जो आ जाता है, जैसे कि इंजन गर्म होने के बाद। तो ये दिक्कत वगैरह क्यों होता है, क्यों हम लोग को गर्म होने के बाद भी नॉइज़ मिलता है, और क्यों हम लोग को गाड़ी से टैपिड सेटिंग करने के बाद भी सही नहीं हो रहा। ये कुछ दिक्कतें हैं जो आप लोग को हर बार मिलता होगा। ठीक है, तो कुछ टिप्स देंगे आपको कि टैपिड सेटिंग करने का सही तरीका कैसे होता है और किस तरह का आपको करना पड़ता है, क्योंकि सर्विस के टाइम भी कोई प्रोसीजर होता है जो टैपिड सेटिंग करने का, वो तरीका अगर आप लोग नहीं जानेंगे और तरीके से नहीं करेंगे तो टैपिड सेटिंग आपका सही तरीके से नहीं भी होगा और जो भी इशू मिल रहा है वो सही इशू भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वाला जो मेरे पास है एक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ जो इंजन का कवर हम लोग खोल के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको इनलेट वेल्व और एग्जॉस्ट वेल्व दोनों मिल जाएगा। तो दोनों वेल्व में से आपको पहले इनलेट से काम चालू करना है। ठीक है, तो इनलेट से अगर हम लोग काम चालू करते हैं तो उस टाइम में हम लोग को इनलेट वाला ही सबसे पहले एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इंजन टैपिड जो है सेटिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। टैपिड सेटिंग करने से पहले हम लोग को करना पड़ता है इंजन को कूलिंग कंडीशन में लाना पड़ता है। तो इंजन कूलिंग कंडीशन कब आएगा कि सर्विस देने के बाद अगर हम लोग गाड़ी को थोड़ा टाइम वेट करवाएंगे तो इंजन का टेम्परेचर भी थोड़ा लो आएगा। तो लो आने के बाद ही आपको टैपिड का सेटिंग वगैरह करना है। तो पहला पार्ट था हम लोग का इंजन टेम्परेचर लो करना है, और दूसरा जो पार्ट है कि इंजन का टेम्परेचर लो होने के बाद हम लोग क्या करें कि आपको दो सामान स्पेशल टूल्स चाहिए। एक है आपका फीलर गेज और दूसरा है जो टॉप करने के लिए, इंजन का पिस्टन टॉप करने के लिए एक पुलर आता है वो वाला। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको स्पेशल टूल चाहिए। तो फीलर गेज अगर आपके पास सही तरीके वाला है जो बैन ना हो, कहीं पे भी सही आपका प्रॉपर तरीके से काम करे, तो उस टाइप का फीलर गेज आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि उस टाइप में फीलर गेज यूज़ करने से ना आपको जो कंफर्म रिजल्ट है ना वो मिलता है। ठीक है, तो फीलर गेज जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैनली का। तो स्टैनली का फिलर गैस बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, बहुत बढ़िया कंपनी का भी होता है। तो फिलर गैस लेके आपको पहले इनलेट से चालू करना है कि इनलेट का जो बोल्ट है उसको अगर हम लोग इस तरह से लूज़ करेंगे तो लूज़ करने के बाद आपको फिलर गैस डालना है या फिर डाला हुआ रहेगा, कोई बात नहीं। अगर फिलर गैस पहले से डाला हुआ है तो उसको आपको चेक करना है कि वो टाइट है या लूज़ है। अगर इंजन गर्म है तो लूज़ रहेगा, धीरे धीरे ठंडा कंडीशन में आ रहा है तो वो टाइट होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर अगर हम लोग को जानना है तो इंजन का जो कूलिंग टेम्परेचर है लगभग 20 या फिर 24 डिग्री तक होने से उसका आप लोग टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको पास मीटर है तो आप उसको नाप के देख सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी फील करके बता पाएंगे। तो टैपिड सेटिंग करने से पहले वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिलर गेज लगाने के बाद अगर टाइट है तो आपको लूज़ करना होगा, अगर सही है तो आपको कुछ ही नहीं करना है। अगर सर्विस का टाइम आपको लग रहा है कि मेरा टैपिड सही है तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेकअप करके छोड़ देना है। अगर चेकअप करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइट है तो उसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर टाइट है तो लूज़ कीजिए, अगर लूज़ है तो टाइट कीजिएगा। तो टाइट करने का सही तरीका क्या है कि आपको टैपिड का ऊपर का जो नॉट है 10 नंबर का उसको निकालना है बाहर, निकाल के उसके बाद फिलर गेस लगाना है। फिलर गेस लगा के उसका जो सही होता है इनलेट वाला 0.08 का गैप उसको आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको उसको नापना है कि वो टाइट जा रहा है या लूज़, क्योंकि 0.08 का अगर सही तरीका से जाता है तो आपको परफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो उस तरह से आपको इनलेट वाला चेक करवाना है। तो इनलेट वाला होने के बाद आपका आता है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट में आपको गैपिंग थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट साइड में टैपिड का जो है फ्री प्ले ज़्यादा रहता है, तो वहाँ आपको देना है 0.18 का गैप। ठीक है, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, पहले नट को लूज़ कीजिए, उसके बाद फिलर गेज को डालिए, फिर आपको चेक करना है फिलर गेज टाइट है या लूज है तो उसको भी आपको चेक करना होगा। ठीक है ना, उसी तरह से ही तो वो भी आपको अगर प्रॉपर तरीके से टाइट हो रहा है तो आपका फिलर गेज जो है सही तरीके से काम कर रहा है, तो आपको टैपिड परफेक्टली टाइट हो गया है।
तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से इनलेट वाला सही रहता है, एग्जॉस्ट वाला ही थोड़ा लूज़ होता है, उसको ही आपको टाइट करना होगा। नहीं तो आपको इनलेट वाला तो थोड़ा गैप ही रहता है 0.08 mm का, वो तो लूज़ होगा ही नहीं, वो इतना होता भी नहीं है। लेकिन एग्जॉस्ट वाला थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनलेट वाला भी हो गया, एग्जॉस्ट भी हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, दोनों को कंफर्म टाइट करना है। जो ऊपर में आपको नट पुलर दिख रहा है उससे ही आपको प्रॉपर तरीके से उसको फाइनल टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने के बाद ही आप लोग कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो कंफर्म करके ही आपको उसको फुल टाइट करके रिलीज़ करना है। उसके बाद ही आप लोग कवर बड़ा बैठाइए, कवर बैठा के उसके बाद स्टार्ट कीजिए। इंजन ऑयल डाल करने के बाद, इंजन ऑयल डालने के बाद स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करके लगभग 2-3 किलोमीटर चलाइए गाड़ी को। चलाने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि इंजन का जो नॉइज़ था वो सही हुआ है या नहीं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ना इंजन का नॉइज़ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हीट कंडीशन में ना धीरे धीरे नॉइज़ आने लगता है। अगर आपके पास बाइक में अगर नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा भी साउंड नहीं है, हीटिंग के बाद थोड़ा सा आ रहा है, तो वो नॉर्मली होता है, क्योंकि हीटिंग के बाद इंजन थोड़ा मूवमेंट दिखाता भी है। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल में भी साउंड है और हीटिंग में भी साउंड है, तो भी वो दिक्कत है, उसको आपको ध्यान देना होगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको टैपेड एडजस्टमेंट कर लिया तो वो साउंड आपका ठीक हो ही जाएगा, नहीं। कुछ दिन चलाने के बाद धीरे धीरे वो सेटिंग में आता है और उसके बाद ही आपको वो टैपेड का नॉइज़ जो है ख़त्म होता है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि सर्विसिंग का टाइम, अगर हम लोग को 4 सर्विस मिल रहा है तो फर्स्ट सर्विस में आपको टैपेड सेटिंग नहीं करना है, थर्ड सेकंड में भी आपको टैपेड सेटिंग नहीं करना होगा, थर्ड में ही आपको टैपेड सेटिंग करना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ में नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो चारों सर्विस में सिर्फ एक ही बार टैपेड को चेक करवाना है और टाइट करवाना है। अगर उसमें भी आपको जो है इंजन का नॉइज़ है वो सही होता है तो सही है, नहीं तो आपको 5 नंबर में फिर से करना होगा, ठीक है। तो ये सर्विस हिस्टोरी होता है, ये सर्विस शेड्यूल होता है। तो उसी तरह से आपको हर बार सर्विस किट मिलेगा, सर्विस किट को भी यूज़ कीजिए और हर बार टैपेड को जिस तरह के टेक्नीशियन करते हैं उसी तरह से कीजिए। अगर तब भी साउंड ठीक नहीं होता तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आपके पास वीडियो होगा तो वीडियो मुझे व्हाट्सअप सेंड कर दीजिएगा, मैं देख के आपको बता दूंगा कि क्या आपको करना पड़ सकता है आगे जाके, ठीक है। मेरा यही मोटिव रहता है कि आपका बाइक सही चले और आप सही चलाइए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।